बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगी। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने ग़ज़वे बदर का वाक़या बयान करते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मदीने से रवाना हुए। शहर से कोई 1 मील के फासले पर पहुँचे तो आप एक कुएँ के पास ठहर गए। इस कुएँ का नाम अबू अम्बा था। यहाँ पहुँचकर आपने लश्कर की जांच का हुक्म दिया। तमाम साहबा आपके सामने से गुज़र गए। साहबा में जो कम उम्र और नाबालिग थे आपने इनको वापस कर दिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, यहाँ तक के चलते चलते आप वादी ज़फ़रान तक पहुँच गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि कुरैश ने अपने तिजारती काफ़िले को बचाने का इरादा किया है और वो बड़ा ज़बरदस्त लश्कर लेकर निकले हैं। अब मामला बदल गया था, इसलिए कि मुसलमान जंग के इरादे से नहीं निकले थे, बल्कि वो तो अबू सुफियान की तिजारती काफ़िले को रोकने के लिए आए थे। इसीलिए बहुत से साहबा बगैर तैयारी के ही चल खड़े हुए थे। चुनाचे आपने महाजिर और अंसारी साहबा को बुलाकर इनसे मशवरा किया कि आप इनकी क्या राय है। सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने यकीन दिलाया कि जंग की सूरत में हम आपके साथ साथ होंगे। इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने भी यही कहा। इन दोनों के बाद हज़रत मक़दाद इब्न उमर खड़े हुए और उन्होंने अपनी हिम्मत यकीन दिलाते हुए कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा के हुक्म के मुताबिक आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ साथ हैं। खुदा की कसम हम आपसे इस तरह नहीं कहेंगे जैसे बनी इसराइल ने अपने नबी से कहा था कि तुम अपने खुदा के साथ जाकर खुद ही लड़ लो, हम तो यहाँ बैठे हैं। इसके बजाय हम आपसे ये अर्ज़ करते हैं कि आप जंग कीजिए, हम आपके साथ जाने देने के लिए हाजिर हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुआ दी। फिर आपने फरमाया, लोगों मुझे मशवरा दो। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि अंसारियों की राय भी मालूम हो जाए, क्योंकि वो पहली बार आपके साथ लड़ाई पर निकले थे। हज़रत साद इब्न माज़ अंसारी कबीला ओस के सरदार थे। वो समझ गए कि रसूल खुदा का इशारा हमारी तरफ है। उन्होंने पूछा, शायद आपका इशारा हमारी तरफ है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, बेशक। हज़रत साद ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर ईमान ला चुके हैं और इस बात इकरार कर चुके हैं कि जो पैगाम आप लेकर आए हैं वो बिल्कुल सच्चा है। हम आपके सामने अहद कर चुके हैं कि आपका हर हुक्म हमारे सर आँखों पर है। इसलिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपका इरादा है इसके मुताबिक चलिए, हम आपके साथ हैं। इस ज़ात की कसम जिसने आपको सच्चाई देकर भेजा है, अगर आप हमें लेकर समंदर में भी उतरना चाहेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। हम में से कोई भी मुंह नहीं मोड़ेगा। हम दुश्मन के सामने जाने से नहीं घबराते। मुमकिन है खुदा ताला आपको हमारे ज़रिए से ऐसी खुशी अता फरमाए जिससे आपकी आंखें ठंडी हो। इसलिए हमें साथ लीजिए और खुदा के नाम पर आगे बढ़िए। हज़रत साद की इस तकरीर से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए और आपको इत्मीनान हो गया। अब आपने फरमाया, खुदा के नाम पर बढ़ो, तुम्हें कामयाबी हासिल होगी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि वो दोनों जमातों में से एक पर मुझे कामयाबी देगा, यानी या तो कुरैशी काफिला और इसका माल व दौलत, और अगर हम काफिला छोड़कर लश्कर की तरफ बढ़े तो इस पर फतह खुदा की कसम ऐसा है जिसे दुश्मन की बर्बादी मुझे सामने नज़र आ रही है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़फ़रान से रवाना हुए। आप असाफर और दबस से गुजरते हुए बदर के मैदान के करीब उतरे। यहाँ पहुँचकर आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा। वो बदर के चश्मे के पास जाएँ और कुरैश के बारे में कोई खबर लेकर आए। यहाँ इन तीनों को खुरैश से कुछ सक़े मिले। साहबा इनमें से
2 सख्खों को पकड़कर अपने पड़ाव में ले आए। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। साहबा ने इन सख्खों से पूछा, वो कौन है? उन्होंने जवाब दिया, हम कुरैश के सख्खे हैं, उन्होंने हमें पानी लाने के लिए भेजा है। साहबा ने इस पर यकीन नहीं किया, इसलिए कि इन्हें यकीन था कि ये ज़रूर अबू सुफियान के आदमी होंगे। साहबा ने इस जवाब पर इन दोनों को मारा ताकि वो सच्ची बात बताएं। सख्खों को डर हुआ कि अगर हमने इनकी मर्ज़ी का जवाब ना दिया तो हमें ये और मारेंगे, इसलिए उन्होंने कह दिया हम अबू सुफियान के आदमी हैं। ये सुनकर साहबा ने इन्हें छोड़ दिया। इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो गए। आपने साहबा से फरमाया, जब उन्होंने सच बोला तो तुमने इनको मारा, और जब उन्होंने झूठ बोला तो तुमने इनको छोड़ दिया, इसलिए कि उन्होंने वाकई सच कहा है, वो कुरैश के आदमी हैं। अब रसूल खुदा ने खुद इन सख्खों से पूछा कि कुरैश का लश्कर कहाँ है। इस पर सख्खों ने बताया कि लश्कर इस रेत के टेले के पीछे है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, वो लोग कितने हैं? उन्होंने कहा, बहुत हैं। आपने पूछा, इनकी तादाद कितनी है? सख्खों ने कहा, ये हमें नहीं मालूम। जब आपने ये देखा कि वो इस तरह ठीक बात नहीं बताते तो आपने इनसे पूछा, वो रोज़ाना कितने ऊँट ज़ुबा करते हैं? सख्खों ने बताया, किसी दिन 9 और किसी दिन 10। ये सुनकर आपने साहबा से फरमाया, इनका लश्कर 900 और 1000 के दरमियान है। फिर आपने मुसलमानों से फरमाया, तुम्हारे मुकाबले के लिए मक्के ने अपने जिगर के टुकड़े भेजे हैं। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।